बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट किया हुआ था क्लास में। अब जो मैंने वीडियो बना रही हूँ वो वेक्टर्स प्रोडक्ट के पर है। अच्छा, वेक्टर्स प्रोडक्ट को आप लोगों ने समझना है। पहले इसका डिफिनीशन करना है, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट वन आप लोग के पास डिफिनीशन, मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब आप लोग दो वेक्टर्स को ले लें और हमें उसकी मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर क्वांटिटी मिले, उस प्रोडक्ट को, उस मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर्स प्रोडक्ट कहते हैं और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। The product of two vectors result in a vector quantity, then it is called a cross product। कि हमें वेक्टर क्वांटिटी रिजल्टेड में मिले तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्रॉस मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था कि क्रॉस हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ये कि दोनों मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर भी मल्टीप्लिकेशन है और वेक्टर प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डॉट और क्रॉस जो है ये हम सिंपल डिफरेंस लाने के लिए कि डॉट हम स्केलर के लिए यूज़ करेंगे और क्रॉस जो है ये हम वेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकली आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। इसको बाद में मैं आप लोग को समझा दूंगी कि साइन थीटा हम क्यों लिखते हैं। तो मैथमेटिकली ये इस तरह है। यहाँ पे ये ए बी जो है ये मैग्नीट्यूड शो करता है, ए बी साइन ऑफ थीटा ये मैग्नीट्यूड शो करता है दो वेक्टर्स का। ये हमारे पास वेक्टर्स है तो इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। और एन जो है, एन केप, ये हमें यूनिट वेक्टर है तो ये हमें डायरेक्शन शो करता है। एन इज़ अ यूनिट वेक्टर, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये हमें डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का। और एन जो होगा ये मैंने आप लोगों को लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एन जो है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हमेशा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, और ये हमेशा परपेंडिकुलरली टू द प्लेन होता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास दो वेक्टर्स है, एक है आप लोगों के पास ए वेक्टर और दूसरा है आप लोगों के पास बी वेक्टर। अगर आप लोगों के पास ए और बी वेक्टर है और आप लोग इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह फाइंड आउट करोगे। इसके लिए, इसके फाइंड आउट करने के लिए, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए एक रूल यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आप लोग इस तरह करोगे कि इसमें आप लोग ओपन द फिंगर, यानी आप लोग अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ओपन करोगे इस तरह, जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोग फिंगर्स को ओपन करोगे। ये मेरे पास ए वेक्टर है और मैंने इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स को ओपन कर लिया। देन कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आप लोग के पास जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये आप लोग को थीटा की डायरेक्शन बता रहे हैं। ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर जो आप लोग के पास बी है। देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह नहीं बना सकते, इस तरह, इस वजह से मैंने पेज पे इस तरह बनाया हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप लोग को रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ये आर है और ये एफ है, मोमेंट आर्म एंड फोर्स। देन ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट आर्म, then call the finger in the direction of the second vector force, the thumb will show the direction of the क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप लोग को डायरेक्शन बताएगा। तो राइट हैंड रूल में मैंने यहाँ पर लगाया है कि रोटेट द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल। आप लोग स्मॉलर एंगल हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, स्मॉलर एंगल इस वजह से लिखा है क्योंकि ये पूरा रोटेशन जो आप लोग के पास ये लार्जर एंगल है, लेकिन मैंने उस पूरे रोटेशन का एक स्मॉलर एंगल लिया हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्मॉलर एंगल लिखा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ रेक्टम विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग को मैंने बता दिया कि ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आप लोग के पास ए क्रॉस बी के लिए है, जिसमें ए आप लोग के पास फर्स्ट वेक्टर, बी इज़ द सेकेंड वेक्टर एंड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर।
इसी तरह अगर मेरे पास बी फर्स्ट वेक्टर हो और ए आप लोगों के पास सेकंड वेक्टर हो तो आप लोग क्या करोगे? ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर बी, then call the finger in the direction of the second vector. The thumb will show the direction of the resultant. आप लोग दोबारा ओपन कर लें. ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैं इस तरह ओपन करवा रही हूँ. ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, बी की तरफ मैंने ओपन कर लिए फिंगर्स. देन कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर, कर्ल कर लिए सेकेंड वेक्टर को, और जो थंब है ये आप लोग को द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा. तो थंब इन टू द पेज है, मतलब ये कि थंब की डायरेक्शन मैंने नीचे से लगाई हुई, जो मैं पेज पे इस वजह से नहीं बना सकती थी. इंटर तो मैं नहीं बना सकती थी, इनटू दी मैं नहीं बना सकती थी, इस वजह से मैंने नीचे डायरेक्शन बनाई है. मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ. ओपन द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन कॉल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर. द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है. जो मैं बी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा एंड एन की डायरेक्शन आप लोगों के पास नेगेटिव है. अच्छा, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ कि एट व्हाट एंगल डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम, कि कौन सा एंगल होगा जब वहाँ पे आप लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सेम होगा. क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि वो ए क्रॉस बी, ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर के बराबर है, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर है. तो इन दोनों में कौन सा एंगल होगा जब ये दोनों बराबर होंगे? तो आप लोग के जहन में डायरेक्ट ये आंसर आएगा कि 45 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 45 डिग्री पे भी 1/2 होता है, कॉस ऑफ 45 डिग्री भी 1/2 होता है. लेकिन ये गलत आंसर है. 45 पे ये इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये वेक्टर है और ये स्केलर है. तो अगर मैं 45 लिखूँगी तो आंसर मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी है. तो ऑप्शन में आप लोग नॉट पॉसिबल लिखोगे. ये पॉसिबल आप लोग के पास नहीं है कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आप लोग के पास इक्वल हो. एट व्हाट एंगल डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम, तो अगर आप लोग 45 लिखोगे तो ये गलत होगा. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉस ऑफ 45 पे भी 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 पे भी 1/2 होता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वेक्टर्स के साथ आप लोग के पास यूनिट वेक्टर भी है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है. सिंपल मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन वेक्टर कहाँ गया? इस वजह से नॉट पॉसिबल ऑप्शन सही होगा. लेकिन अगर एमसीक्यू में आप लोग से बोले कि एट व्हाट एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर सेम, देन आप लोग 45 लिखोगे. मैग्नीट्यूड की जिक्र होगी तो 45 डिग्री एंगल आएगा. समझ गए हो? अच्छा, नेक्स्ट वन है आप लोग के पास एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग खुद सर्च करोगे. वो है टॉर्क आर क्रॉस एफ, जो जिसको आप लोग जानते हो. फ्रॉम योर बुक आप लोग के पास ए क्रॉस बी किस तरह लिखा हुआ है आप लोग के बुक में. अगर आप लोग अपने बुक्स में देख लें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, ये लिखा हुआ है. अगर आप लोग अपने बुक में देख लें तो आप लोग के बुक में लिखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आप लोग यहाँ पे आप लोग के पास दो वेक्टर है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी. तो यहाँ पे ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो लिख लिया फर्स्ट वेक्टर का, और सेकेंड वेक्टर का आप लोग यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ए के साथ, कंपोनेंट ऑफ ए के साथ जो परपेंडिकुलरली होगा वो लिखोगे. तो ए के साथ जो परपेंडिकुलर वेक्टर है यहाँ पे क्या है? बी साइन ऑफ थीटा. आप लोग डॉट प्रोडक्ट में बी कॉस ऑफ थीटा लिखोगे, लिखते थे, प्रोजेक्शन लिखते थे यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने लिखा हुआ था, जो इसके साथ उसका प्रोजेक्शन जब फर्स्ट वेक्टर पे बनता था तो आप लोग ये लिखते थे. लेकिन वेक्टर्स में आप लोग साइन थीटा लिखोगे. ये क्यों लिखते हो? मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ. आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, या स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, ये हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता है. ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वो किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास ट्रांसलेशनल मोशन में आप लोगों के पास वेलोसिटी है, या कोई दूसरे एग्जांपल आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क डन है,
तो ये सीधा होता है, लीनियर मोशन होता है, सही है। लेकिन इस वजह जब लीनियर मोशन होगा तो इसके लिए हम cos थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो लीनियर ही एंगल 0 होगा तो सही आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट विक्टर्स का हो, विक्टर प्रोडक्ट हो, तो विक्टर प्रोडक्ट हमेशा आप लोगों के पास सर्कुलरली होता है, सर्कुलर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों के पास टॉर्क है तो इसमें सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग के पास दूसरा प्रोडक्ट आप लोग ले लें तो उसमें सर्कुलर मोशन जब इन्वॉल्व होगा तो उसमें विक्टर्स का वो डायरेक्शन इस तरह अपवर्ड होती है ना, इस तरह रोटेशन करती है। तो रोटेशन के लिए हमेशा आप लोग क्या चीज़ लेते हो, विक्टर प्रोडक्ट लेते हो, और ट्रांसलेशनल के लिए आप लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हो। तो रोटेशन की वजह से हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा लिखते हैं। तो इस वजह से आप लोग की बुक में भी यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसके करेक्टरिस्टिक पे जाएंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक इसका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह है, या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है या नहीं हो सकता, अब है हमने देखना है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूँगी तो मेरे पास एन का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड आएगा, यानी इस तरह ओपन the finger in the direction of first vector, then curl the finger in the direction of second vector, the thumb will show the direction of the product vectors। इसी तरह open the finger in the direction of the first vector, अगर मैं b को लूँगी, then curl the finger in the direction of the second vector, the thumb will show the direction of the यूनिट वेक्टर्स या द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो एक में डायरेक्शन आप लोगों के पास अपवर्ड आ रहा है जिसको मैं पॉजिटिव लूँगी, और एक में आप लोगों के पास डाउनवर्ड आ रहा है जिसको मैं नेगेटिव लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक बोतल है, सही है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरह ओपन करूँगी, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगी तो मैं इसको इस तरह, इसकी नीचे की तरफ इस तरह करूँगी, तो मेरे पास थंब की डायरेक्शन नीचे आएगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर मैं इसको ओपन करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास क्लोज है, अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको इस तरह ओपन करूँगी, तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्लोज़ करना चाहती हूँ, तो मैं ये इसको इस तरह करूँगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बंद हो जाएगा। तो अब थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, तो आप लोग के पास ए क्रॉस बी, एक में एन ऊपर आ रहा है, दूसरे में एन नीचे आ रहा है, तो आप लोग के पास दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। अच्छा, दूसरा आप लोग के पास एक MCQ है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल क्या होगा। आप लोग के जहन में डायरेक्ट आता होगा कि आप लोग के पास एंगल जो है वो आप लोग के पास 180 डिग्री है, लेकिन आप लोगों ने इसका सही आंसर ढूंढना होगा। फिर मुझे या कमेंट बॉक्स में या आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कि यहाँ पे एंगल कौन सा वाला सही होगा। नेक्स्ट वन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर आप लोगों के पास दो पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आएगा, नल वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, इसी तरह अगर आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर्स होंगे तो तब भी आप लोगों के पास उन दोनों का प्रोडक्ट्स 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा। साइन 0 आप लोगों के पास 0 के बराबर होता है, तो वेक्टर्स क्या आएंगे, 0 आएंगे, जिसको हम नल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ए क्रॉस बी हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप लोग के पास दो परपेंडिकुलरली वेक्टर्स हो, यूनिट वेक्टर्स हो, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ये अभी आप लोगों ने समझना है। जब आप लोग के पास दो परपेंडिकुलरली वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, तो ये के के बराबर आएगा। आप लोग किस तरह सॉल्व करोगे, आई ले लोगे, एक सर्कल बना लोगे,
उसमें i एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे j, तीसरे पॉइंट पे k। अगर मैं i क्रॉस j करूँगी, i और j को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर रह जाता है, k। तो i क्रॉस j का आप लोगों के पास k आएगा। इसी तरह j क्रॉस k मैं करूँगी, j क्रॉस k, तो मेरे पास कौन सा यूनिट रह जाएगा, i, तो j क्रॉस k का i आएगा। इसी तरह k क्रॉस i, अगर मैं k क्रॉस i करूँगी तो कौन सा यूनिट वेक्टर रह जाएगा, j, तो मेरे पास j यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, x एक्सिस i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के लिए j यूनिट वेक्टर, k हमारे पास z यूनिट वेक्टर के लिए है, z एक्सिस के लिए k यूनिट वेक्टर है। अगर मैं i और j को क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो दरमियान में एंगल 90 है, तो साइन 90 तो पॉजिटिव, साइन 90 आप लोगों के पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, तो i क्रॉस j क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो i क्रॉस j का, जब i क्रॉस j ले लोगे तो यूनिट वेक्टर कौन सा रह जाएगा, k, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k। देन अगर आप लोग i क्रॉस k लोगे तो आप लोग के पास कौन सा यूनिट रह जाएगा, j, तो i क्रॉस k क्या आएगा, अगर k क्रॉस i करोगे तो क्या आएगा, j। तो अगर आप लोग इसके सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप लोग के पास पॉजिटिव साइड्स आएंगे, मतलब k आएगा, i आएगा, j आएगा। लेकिन अगर आप लोग j क्रॉस i करोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो फिर आप लोग के पास नेगेटिव साइन आएगा, यानी j क्रॉस i करोगे तो आप लोग के पास माइनस k आएगा। इसी तरह अगर j क्रॉस k कर रहे हो तो आप लोग के पास सही i बराबर आएगा। लेकिन अगर k क्रॉस i करोगे तो इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिर आप लोग फॉर एग्जांपल k क्रॉस j करोगे तो आप लोग के पास साइन क्या आएगा, माइनस i यूनिट वेक्टर, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। जिस तरह हमने स्टार्ट में बता दिया था कि एक यूनिट वेक्टर अपवर्ड था, दूसरा यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड था। तो इसी तरह अगर आप लोग i क्रॉस j करोगे तो यूनिट वेक्टर पॉजिटिव k आएगा। लेकिन अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, j क्रॉस i करोगे, जिस तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है, तो फिर क्या आएगा, माइनस k। यानी ये उसी तरह है। फॉर एग्जांपल i क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस j क्रॉस i। फॉर एग्जांपल दिस इज a, दिस इज b, देन दिस इज b, दिस इज a। तो अगर इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर n है तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। फॉर एग्जांपल i क्रॉस j का थर्ड वेक्टर आएगा k यूनिट वेक्टर, तो इसका आप लोगों के पास माइनस k यूनिट वेक्टर आएगा। तो अगर आप लोग इस ब्लैक एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो फिर माइनस साइन आएगा, अगर इसी डायरेक्शन में ही जाओगे तो आप लोगों के पास पॉजिटिव साइन आएगा। थैंक यू। आप लोग इस लेक्चर को नोट कर ले, फिर आप लोग से मैं क्लास में इसमें क्वेश्चंस करूँगी।